Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, B.Ed सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पेपर फोर्थ है आपका शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, इस टॉपिक की आज हम बात करेंगे। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले शायद निर्देशन मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज उसको और अलग तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि निर्देशन होता क्या है। इससे पहले जो क्लास B.Ed सेकेंड ईयर की मैंने 10 दिन पहले क्लास दी थी, आफ्टर 10 डेज ये क्लास हो रही है और इसके बाद क्लास नहीं रुकेगी, आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। एक तो कारण ये था इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं हो रही थी, कमेंट्स आप लोगों के बहुत आ रहे थे सर B.Ed सेकेंड ईयर क्लास नहीं हो रही है। एक तो इधर सीटेट चल रहा था, सीटेट की वजह से बच्चे जो सेकेंड ईयर वाले थे उनका फोकस सीटेट और यूपीटेट की तरफ है ना। तो सीटेट तो ऑलमोस्ट निपट चुका है, थोड़े बहुत एग्जाम रह गए हैं, तो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो अभी तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है, मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, अप्रैल मई के बीच में, तो काफ़ी टाइम है, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। तो आप बेफिक्र होकर के पढ़ाई करते रहें, परेशान ना हो। और अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी, रुकेंगे नहीं। और लेकिन एक बात ये होती है कि आप लोग क्लास मिस ना करें, ठीक है, अटेंड करते रहें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि थोड़ा चैनल भी हमारा ग्रो हो और अपना फुल सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। ठीक है, तो यही कारण था अब तक क्लास नहीं हो रही थी, क्योंकि सीटेट बच्चे दे रहे थे और इधर यूपीटेट की तरफ भी फोकस है, लेकिन अब क्लास नहीं रुकेगी, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। सो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका पेपर फोर्थ का, निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांत, है ना, मीनिंग, नेचर, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू 2018, 19 और फिर 20 में रिपीट हुआ है। 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो जो पेपर है हमारा उसका नाम ही निर्देशन है, तो फिर निर्देशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है डेफिनेटली। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, प्यारी लैंग्वेज में समझेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। निर्देशन होता क्या है, जानते हैं कि निर्देशन का अर्थ क्या है। प्यारे दोस्तों, निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, यानी कि पथ माने रास्ता, प्रदर्शन माने दिखाना, रास्ता दिखाना। निर्देशन का काम क्या है, रास्ता दिखाना, किसी को निर्देशित करना या फिर संकेत करना, इशारा करना, बताना। ठीक है, निर्देशन का अर्थ रास्ता दिखाना होता है, संकेत करना होता है। यह एक व्यक्तिगत काम होता है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। कोई व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या है, उसका जो हल हम उसको बताते हैं, उसको जो एक तरीका बताते हैं, वही निर्देशन है। किसी पर्सनल व्यक्ति को, है ना, मतलब पर्सनल, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हमसे कुछ सलाह मांग रहा है, हम उसको सलाह देते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये निर्देशन दे रहे हैं, निर्देशन है ये। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। जैसे मैं आपको कहूं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, कॉपी ऐसे लिखनी है, हेडिंग ऐसे डालनी है और जो है परिभाषा के बाद 2 लाइनें छोड़नी है, ये क्या हो जाएगा, मैं अनुभवी हूं, आप अनुभवहीन हैं, है ना। मतलब आपने अभी तक B.Ed का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं दिया, अब आप सेकंड ईयर का एग्जाम डायरेक्ट देंगे, तो आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या हूँ, अनुभवी हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ कि इसको ऐसे 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 करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये होता है निर्देशन करना, मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज में है ना। मान लिया किसी का इंटरेस्ट है जो मतलब टीचर बनना चाहता है, किसी का इंटरेस्ट है जो कुछ और बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से उसको निर्देशित करना, है ना। भाई तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, मैथ्स पे फोकस करो, फिजिक्स पे फोकस करो, है ना। तो इस प्रकार से योग्यता क्या है, क्षमता क्या है उसकी, इसके अकॉर्डिंग जो हम उसको सलाह देते हैं वही निर्देशन है। व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता। अगर हम बात करें तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को 3 अर्थों में लिया है। क्या, एक तो ये कि किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में
दी गई सहायता यानी किसी की सेवा करना, सहायता करना। विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में है। शिक्षा की प्रक्रिया के उपक्रिया के रूप में भी निर्देशन काम करता है। ठीक है। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का काम है। व्यक्ति का जो है नैतिक विकास हो सके, सामाजिक हो सके, आध्यात्मिक हो सके, हर तरीके का व्यक्ति का विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके, वही निर्देशन है। अब हम निर्देशन की 2-3 परिभाषाएं बिल्कुल तोते जैसे रट करके जाएंगे एग्जाम में, है ना, क्योंकि हमको पता है डेफिनेटली कि निर्देशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा जरूर। तो वहां पे हम 2-3 परिभाषाएं अगर टिप देंगे तो बढ़िया नंबर लेके आएंगे। निर्देशन की परिभाषाएं देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी परिभाषा याद करो को जो है, अब जैसे ये बड़ी है इसको काट दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लिखोगे, ये परिभाषा लिखोगे तब भी उतने नंबर मिलेंगे, ये परिभाषा लिखोगे तब भी उतने नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आसान परिभाषा याद कर लो, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए कि किसके अनुसार कही गई है। ठीक है, 2 या 3 परिभाषाएं अच्छे से बढ़िया रट के जाओ। चलिए, जोन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है ना। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है फाइल्स कैसे बनाएं, असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो वहां पे आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। प्रॉक्टर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। भाई स्कूल में रहने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, जाने के लिए भी क्या है जो है निर्देशन दिया जाता है। या फिर समाज में कैसे रहते हैं, लोगों से कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, वातावरण में कैसे समायोजन करना है, ये सब निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। एमरिस्ट, अब जैसे जो हम लोगों से बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, मान लिया अब जैसे जो हमारे टीचर हैं बीएड के, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको फ़ोन करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनसे सलाह ली जाती है। निर्देशन एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। हसबैंड हैं, इनके अनुसार निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए यानी कि आने वाले समय के लिए तैयार करता है ना। भाई हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं आपके आने वाले जीवन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, तथा समाज के साथ समायोजन करने में भी यह सहायता करता है। ठीक है, ये परिभाषा बड़ी है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। अब निर्देशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जान लीजिए। देखिए, निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बहुत आवश्यक है पढ़ना बहुत आवश्यक है। निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है ना। जैसे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो समझाते हैं कि देखिए, है ना, आजकल किसी पे विश्वास नहीं है, ऐसा रहना है, लोगों से चतुर चालाक रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, ये सब वातावरण के साथ, समाज के साथ समायोजन कैसे करना है, कोई एक कह जाए तो सुन लो, तो ये सब चीज़ें। यह व्यक्ति को अपने आप को दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता कि जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगी, समस्याएं होंगी, उनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, कैसे समायोजन करना है, ये हमको निर्देशन सिखाता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित व्यवहार के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है। पॉइंट टू बी नोटेड। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित अवसर यानी ठीक समय पर, उचित स्थान, ठीक जगह पर और ठीक समय पर सही तरीके से सहायता करती है। यानी कि सही अवसर हो, सही मौका हो, सही स्थान हो, उचित समय हो, एक ठीक तरीका हो जिससे वो सहायता करे। यह एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक क्रिया है जो कि केवल स्कूल या परिवार तक सीमित नहीं है, जीवन के सभी पक्षों से यह संबंधित होती है, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं और उसमें निर्देशन भी हमारा आ जाता है। निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है। विशिष्ट भी करता है, सामान्य भी करता है। व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए निर्देशन दिया जाता है। इसका संबंध जीवन से होता है। जीवन में निर्देशन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से योगदान देता है। यह व्यक्ति और समाज दोनों को लाभदायक सेवाएं प्रदान करके
उनका अधिक से अधिक विकास करता है। ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट कहता है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझाना है। जो निर्देशन है इसके द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास हो, यानी कि उसका ठीक उद्देश्य बताना है ना, कि जीवन के प्रति तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या तुम्हें करना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन को अपने जीवन में इंक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, निर्देशन होती हैं। उनकी पूर्ति के योग्य भी बनाना है व्यक्तियों को। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित भी करता है। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। कैसे संबंधों की? आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी समस्याओं या स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या है? व्यक्ति केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्देशन क्या है? मनुष्य को आने वाले समय के लिए तैयार करता है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करके भविष्य में उत्तरदायित्व निभाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की योग्यता को विकसित करता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्ति और समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रख करके, निर्देशन जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति और समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रख करके, ताकि समाज का अधिक से अधिक और व्यक्ति का विकास हो सके। देखिए विकास हो सके। चलिए ठीक है, इतना हो गया। कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, निर्देशन व्यक्ति और समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रख करके सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। निर्देशन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता देने वाली प्रक्रिया है, वही बात है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो निर्देशन है वह व्यक्ति और समाज का अधिक से अधिक विकास हो सके, इसलिए प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायता करती है। और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती हैं। भाई अभी आपके सामने कोई ना कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो क्या करेंगे? आप किसी से सहायता लेंगे, हेल्प लेंगे, यानी कि उससे पूछेंगे, तरीका ढूंढेंगे। निर्देशन किसी समय विशेष और आयु विशेष तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक आपको निर्देशन की आवश्यकता है, उसके बाद आप अपने आप में ही मास्टर बन गए हर चीज के, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। निर्देशन हम हमेशा लेते रहते हैं। किसी भी समय व्यक्ति निर्देशन की सहायता से अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है ना। कोई भी समस्या आपके सामने आ जाती है तो आप लोगों से हेल्प लेकर के, हेल्प का मतलब है पूछ करके, सलाह लेकर कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। यह बात अवश्य है कि जब व्यक्ति अपरिपक्व होता है, जब वो इतना मैच्योर नहीं होता है, तो उसमें अनुभवों की कमी होती है। और जब वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, उस समय जरा सी भी असावधानी उसे उठाया हुआ कोई भी कदम उसका भविष्य बिगाड़ सकती है। अर्थात किशोरावस्था में इसकी आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि एकदम नया खून, नया जोश होता है बच्चों के अंदर। बच्चे सुनते तो है ही नहीं किसी की, तो वहां पे बच्चों को सबसे अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है कि यही तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये समय निकल गया फिर तुम्हें मिलेगा नहीं, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है इसी समय, चाहे इसको बना लो या बिगाड़ लो। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को समझाते हैं। वैसे यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी किसी उम्र का व्यक्ति इसका लाभ उठा करके अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रख करके किया जाता है। निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। यह व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता पर आधारित होता है। निर्देशन मनुष्य को आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति की आत्मसिद्धि में सहायक होती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी निहित शक्तियों का विकास करके अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। 10 नंबर, निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। निर्देशन सामान्यीकृत
और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। जब निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या टीचर्स के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप सामान्यीकृत हो जाता है। लेकिन जब यही सेवा सुप्रशिक्षित, वेल ट्रेंड मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के द्वारा प्रदान किया जाता है या के द्वारा दी जाती है तो इसका रूप कैसा हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विशिष्ट कौन देते हैं निर्देशन और सामान्य किसके द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्देशन सामान्यीकृत और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की सेवा है। ठीक है, तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्देशन जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में और सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। यह एक प्रकार की निजी सहायता है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो निर्देशन है इसका विषय क्षेत्र क्या है। देखिए, निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक निर्देशन आता है। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से है जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में और व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं को समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन किया जाता है। पर्सनली उनको तरीका, सॉल्यूशन बताया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। दूसरा है सामाजिक निर्देशन। अब देखिए सामाजिक निर्देशन कैसे होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। कैसे? इसके अंतर्गत क्या होता है? छात्रों को समाज से रिलेटेड, तुम्हें समाज में कैसे समायोजन करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, नागरिकता संबंधी बातें जो होती है उनका निर्देशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना छात्रों को अपने भावी जीवन संबंधी ज्ञान देकर के उनको योग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद आता है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। अध्ययन संबंधी उनको बातें बताई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही सही है, शैक्षिक निर्देशन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड निर्देशन। ठीक है, अध्ययन संबंधी बातें बताना, शिक्षा की योजना बनाना सिखाना कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, किन चीज़ों को अपनाना है, अध्ययन की उचित विधियां बतलाना कि तुम कैसे पढ़ सकते हो, कैसे बेहतर कर सकते हो, है ना, पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करके करना सिखाना, उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूचना देना इत्यादि, यह सब शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत सिखाया जाता है। इसके बाद आ जाता है व्यावसायिक निर्देशन। देखिए क्या होता है इसमें। क्या होता है कि व्यावसायिक निर्देशन से अभिप्राय छात्रों को किसी व्यवसाय के चुनाव की तैयारी तथा नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, यानी कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, किस व्यवसाय को वो अपनाना चाहता है, इससे रिलेटेड उनको जानकारी दी जाती है। किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहता है ना, किस क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है, किस में वो बेहतर कर सकता है ना, डांस में, सिंगिंग में, इंजीनियरिंग में, या किन चीज़ों को अपना करके वो अच्छे से सक्सेस हो सकता है, इससे रिलेटेड उसको निर्देशन इसमें दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। इसके अंतर्गत छात्रों को उनके परिवार और समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित ज्ञान देना है। छात्रों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित आदतों का परामर्श देना, ताकि बच्चे क्या करें, अच्छी आदतें अपनाएं, है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, है ना, रोज व्यायाम करना, ये सब क्या है, ताकि बच्चे का
अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, ताकि वो अच्छा स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सके। प्राथमिक उपचार की सूचना देना, शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, यौन शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन कहलाता है। चलिए, इसके बाद घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन भी देख लेते हैं। देखिए, आजकल के समय में मनुष्य के घरेलू जीवन में काफी परिवर्तन आ गया है। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, बच्चे घर से ही औद्योगिक और व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त कर लेते थे, परंतु अब संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवार बनते जा रहे हैं, जिसमें माँ बाप और उनके 1-2 बच्चे होते हैं। छोटे छोटे परिवार बन रहे हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं। पहले पूरा मोहल्ला एक में ही रहता था, 4 भाई हैं, चारों भाई रहते हैं, उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, कम से कम 20-20, 30-30 लोगों का परिवार हुआ करता था। आज हम दो, हमारे 2-4 लोगों का परिवार है। आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व तो स्कूलों पर आ गया है ना। तो अब तो हर चीज स्कूलों के ऊपर डिपेंड हो गई, बच्चों को हर चीज स्कूल सिखाता है। पहले बहुत सारी चीजें बच्चे घर से सीख जाते थे। पहले लोग संयुक्त परिवारों में परंपरागत व्यवसाय को ही अपनाते थे, परंतु अब व्यवसायों में विशिष्टीकरण होता जा रहा है। कार्य प्रणाली भी विभिन्न प्रकार की होती जा रही है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को उपयुक्त प्रणाली के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय को भली भांति चला सकें। इसके अतिरिक्त बदलती हुई पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में क्या हो गया, बारे में स्त्रियों की पारिवारिक भूमिका में परिवर्तन के बारे में, विवाह संबंधी अवधारणा में परिवर्तन के बारे में, ये सारे निर्देशन दिए जाने की प्रबल आवश्यकता बढ़ चुकी है। देखिए, अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन क्या होता है। देखिए, हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत खाली समय अवश्य होता है, थोड़ा बहुत तो टाइम आदमी निकाल ही लेता है। जैसे छात्रों के पास छुट्टियों में होता है, गृहिणियों के पास घर के काम के बाद, नौकरी वालों के पास रिटायर होने के बाद समय होता है, जिसे भली प्रकार व्यतीत करने की समस्या केवल हमारे देश के लोगों की ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों की भी है कि वो खाली समय कैसे व्यतीत करें। आजकल तो खाली समय आप तो जानते ही हैं कहाँ व्यतीत हो रहा है, टोटल ऑन फुल टाइम मोबाइल फोन पे स्पेंड हो रहा है ना। निर्देशन द्वारा आजकल तो किसी को खाली समय की आवश्यकता ही नहीं है, खाली समय में क्या कर रहे हैं, अपना मोबाइल है ना। निर्देशन द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने अवकाश को उचित ढंग से बिताने का मार्गदर्शन किया जाता है कि आप अपने खाली समय को ठीक तरीके से कैसे स्पेंड करेंगे। लिंग संबंधी निर्देशन, देखिए लिंग संबंधी निर्देशन, इसमें क्या है, देखिए वर्तमान समय में यौन शिक्षा की मांग काफी बढ़ती जा रही है ना। मतलब हर जो है मोस्टली कहा जा रहा है कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाए। साइकोलॉजी में यही बात कही जा रही है कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाए। अपनी आयु के अनुकूल सभी व्यक्ति यौन संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपनी जैसे ही बच्चे की आयु 13-14 साल होती है, वह अपने से अपोजिट लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षित होने लगता है। चलचित्रों, सस्ते साहित्य तथा अपने मित्रों से यौन संबंधी जानकारी प्राप्त करके कई बार युवक और युवतियां पथभ्रष्ट होकर के संकट में फंस जाते हैं। लिंग संबंधी उचित निर्देशन के द्वारा ही उनका सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। नागरिकता संबंधी निर्देशन, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों को समाज और नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, छात्रों को भावी जीवन यानी कि आने वाले समय संबंधी ज्ञान देकर के उनको योग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद आता है आध्यात्मिक निर्देशन। आज के भौतिक युग में, आज के समय में मानव आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है। आध्यात्मिकता की तरफ से लोग दूर हो रहे हैं,
जिसके फलस्वरूप वह मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहता है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। निर्देशन की सहायता से ही लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कराना संभव है। उन्हें बता करके कि अध्यात्म में कितनी शक्ति होती है ना, तो आपका मन भी शांत रहेगा, मस्तिष्क शांत रहेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। बस क्लास लास्ट स्टेप है आपका, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, नैतिक और धार्मिक निर्देशन, औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव देश के नैतिक मूल्यों, धार्मिक स्तर पर भी पड़ता है। देश में भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। निर्देशन के द्वारा बच्चों को इन बुराइयों से दूर रहने का परामर्श दिया जा सकता है कि इन सब चीज़ों से, भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से दूर रहो। उपयुक्त विषय क्षेत्र के अलावा निर्देशन के विषय क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं जैसे काउंसलिंग सर्विस हो गई, प्लेसमेंट हो गया, फॉलोअप हो गया, मूल्यांकन हो गया, अनुसंधान इत्यादि ये सब आते हैं। इनके अतिरिक्त निर्देशन के विषय क्षेत्र में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और विज्ञान आदि की विभिन्न विधियों का भी समावेश होता है। अतः देखा जाता है कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के स्पर्श से अछूता नहीं रहा है। आज के इस व्यस्त जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं में हम हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर पग पर, हर स्थल पर निर्देशन की महत्ता अनुभव की जाती है कि निर्देशन का कितना बड़ा अहम योगदान है। इस प्रकार निर्देशन का क्षेत्र समुद्र की तरह अपार और असीमित है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खास जो है सूचना है, सुन लीजिए। वो सूचना ये है कि देखिए, आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। अब हम ये देखें कितने लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि कितने लोग क्लासेस चाह रहे हैं कि हाँ, बीएड सेकेंडरी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें। तो आप वीडियोस को इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए कि सर क्लास कंटिन्यू करते रहिए। तो हम डेफिनेटली क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसलिए रुकी हुई क्लासेज थी क्योंकि बीएड सेकेंडरी के स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं थे। फर्स्ट ईयर क्लासेज इसलिए चल रही हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं चैनल पर, ठीक है। तो आप अपना जो है प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।